बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों और मानमिन टीवी दर्शकों, जब यीशु गलील की झील के पास सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तो कुछ इस प्रकार से हुआ। एक भीड़ यीशु के पीछे हो चली 3 दिनों तक, और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वे जंगल में थे। यीशु ने उन पर दया की और 7 रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा हजारों लोगों को खाना खिलाया। बड़े पुरुषों की संख्या 4000 थी, लेकिन जब महिलाएं और बच्चों को मिलाएं तो संख्या उससे कहीं ज्यादा थी। यहां पर 4000 वो केवल वही थे जो बड़े पुरुष थे। पुरुष और बड़े पुरुष में फर्क होता है। पुरुष में हर पुरुष व्यक्ति पाया जाता है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक होता है, लेकिन जो बड़ा पुरुष होता है उनकी उम्र 20 या उससे ऊपर होती है। और साथ ही साथ जब उन्होंने बचा हुआ खाना एकत्र किया, उनके पास 7 पूरी टोकरियां बच गई थी। इस प्रकार के अद्भुत चिन्ह को प्रकट करने के बाद यीशु नाव पर चढ़कर किसी और स्थान के लिए सुसमाचार प्रचार करने को चल दिया। और उस वक्त चेलों ने कहा कि उनके पास केवल 1 रोटी बची है उनकी नाव में, क्योंकि वो रोटियां लाना भूल गए हैं। उन्हें देखकर यीशु ने उन पर दया करते हुए कहा। मरकुस 8 अध्याय 17 और 18 पद कहता है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं? इन चमत्कारों के अलावा भी चेलों ने बहुत से चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देखा था जिन्हें यीशु ने प्रकट किया था। उन्होंने बहुत से सत्य के वचन भी उससे सुने थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी पवित्र आत्मा नहीं पाया था, इसीलिए जो कुछ उन्होंने अनुभव लिया था उसे वो अपने हृदय में नहीं समझ पाए थे। यदि आप एहसास न करें अपने हृदय में सत्य को, तो आप आत्मिक रीति से अंधे और बहरे व्यक्ति हैं जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। और चेलों को इस प्रकार से सिखाने के बाद यीशु ने बतसैदा में एक अद्भुत चमत्कार किया जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ था। उसने एक अंधे व्यक्ति को फिर से देखने के योग्य बना दिया। मरकुस 8 अध्याय 23 पद कहता है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखी और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? जब हम आत्मिक रीति से अंधे थे, सत्य को जाने बगैर, यीशु ने अपनी बाहें बढ़ाई सबसे पहले हमारे लिए। उसने हमारी अगुवाई सत्य में की, हमारे हाथों को पकड़कर। यीशु जिस प्रकार से उसने अंधे मनुष्यों की आंखें खोली, उसी प्रकार से उसने हमारी आत्मिक आंखें खोली। जब हम सत्य का अभ्यास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है साफ रूप से एहसास करने के लिए उस सत्य को जो हमारे हृदय में है। इस प्रकार से जिस सीमा तक हम सत्य का एहसास करते हैं और जिस सीमा तक अपने हृदय को हम सत्य से भरते हैं, हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान विशालता से खुलते हैं। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप परिश्रम से सत्य का अभ्यास करेंगे और अपने हृदय को सत्य से भर देंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की सच्ची संतान बने, जो आत्मिक चीजों को देख सके और साफ रीति से सुन सके। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए संक्षिप्त तौर पर हम बीते संदेश का अवलोकन करेंगे। पिछले सत्र में मैंने बातचीत की थी कि सत्य और असत्य किस प्रकार से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के संदर्भ में कार्य करते हैं।
मैंने आपको बताया था कि सत्य एक किताब के समान कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को इस प्रकार से चलाता है कि हमें क्या कहना है और क्या करना है उस सत्य के अंदर जो हमने अपने हृदय में जोता है। दूसरी तरफ असत्य पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में हमें बाधित करता है। जब तक हमारे हृदय में असत्य रहेगा, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं सकते, क्योंकि शारीरिक विचार वो हमारे मन में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। यदि हम में असत्य है, दूसरी चीज, हम पवित्र आत्मा की आवाज का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी शरीर की अभिलाषाएं वो भड़क उठती हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के योग्य होने चाहिए, लेकिन असत्य जो आप में होता है वो आपको बाधित करता है उस आवाज को सुनने के लिए। जिस सीमा तक हमारे पास असत्य रहता है, उसी सीमा तक हम शैतान की आवाज सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज का नहीं। इसीलिए साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए और पालन करने के लिए हमें असत्य को निकाल फेंकना है और इसके बदले अपने हृदय को उसी वक्त सत्य से भर देना है। इसीलिए आपके पास दोनों असत्य और सत्य आप में रहता है, और असत्य के द्वारा जो आप में है, शैतान आपके विचारों को नियंत्रित कर सकता है। ये इस प्रकार से है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं किसी से मिलने, लेकिन पहरेदार उस घर का वो आपको अंदर जाने से रोकता है। ये तरीका है जो आप में असत्य है, वो आपके विचारों से इस प्रकार से कार्य करता है। आप में जो असत्य है वो आपको नियंत्रित करता है आपके विचारों के द्वारा। इसीलिए जो पहरेदार होता है वो असत्य की बातों का पालन करता है। दूसरे शब्दों में, आपके विचार असत्य का पालन करते हैं जो आप में है, और यह असत्य जो आप में है वो शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और पालन करने के लिए आपको असत्य को जो आप में है निकाल फेंकना है और अपने आप को सत्य से उसी वक्त भर देना है। हमारे हृदय को सत्य से भरने के लिए सबसे पहले हमें सुनना, सीखना और परमेश्वर के वचनों को परिश्रम पूर्वक पढ़ना होता है। आपको सुनना है और आपको पढ़ना होता है। इस प्रकार से आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सीखते हैं। वो चीजें जो आप नहीं समझते, चाहे आप कितनी ही बार उन्हें क्यों ना पढ़े, क्यों ना सुने, आप उन्हें नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं आपको सिखाता आ रहा हूं इन संदेशों के द्वारा, और सबसे बढ़कर हमें उसका अभ्यास करना है। यद्यपि आप उसे जानते हैं और सीखते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होगा अगर आप अभ्यास ना करें। आइए आज हम सीखेंगे कि हमें असत्य को दूर करने के लिए क्या करना है, जो हमें सीखने, सुनने और पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करने में बाधित करता है। हालांकि अगर हम सत्य का अभ्यास करें और अपने आप को उससे भर दें, तो असत्य परिणाम स्वरूप दूर हो जाएगा। लेकिन यदि हम असत्य को विशेष रूप से दूर करने की कोशिश भी करें, तो असत्य और भी तेजी से दूर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास आपके अंदर 100% असत्य है और आपने 50% इसका दूर कर दिया है, तो फिर आपके अंदर 50% सत्य आ जाता है। मान लीजिए आपके अंदर 100% बैर है, अब आपने अपने आप को 50% प्रेम से भर दिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि 50% असत्य वो आपसे पहले ही दूर हो गया है। इसलिए अगर प्रेम आपका हृदय ना भरे, तो फिर आप अभी भी बैर से ही भरे हुए हैं। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेम से भर दे, तो बैर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसलिए अगर आप असत्य को दूर करने के लिए अभ्यास करें किसी विशेष तरीके से, तो असत्य और भी तेजी के साथ दूर हो जाएगा। और वास्तव में आज के पाठ में उत्तर पाया जाता है कि हमें क्या करना है असत्य को दूर करने के लिए और साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। रोमियो 8 अध्याय 13 पद कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। बाइबल को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। ये जैसे है वैसे ही है और यह वैसे ही होनी चाहिए।
बाइबल आपको ऐसे ही नहीं रख छोड़ेगी। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा है वैसे ही न्याय के दिन न्याय करेगी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने तो बहुत सा दशमांश दिया है, परमेश्वर के कार्य में मैं तो विश्वास योग्य हूँ, इसीलिए वो मेरा न्याय नहीं करेगा, मेरे लिए आसान होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। न्याय बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर व्यवस्था का उल्लंघन कभी नहीं करता है, इसीलिए हम परमेश्वर को 100% भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो मुझ जैसा व्यक्ति महान नुकसान झेलेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, परमेश्वर पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। अगर आप 100% भरोसा करते हैं तो मुझ जैसा व्यक्ति महानता से आशीष पाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, सब बातें संपन्न होगी। बाइबल कहती है यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो आप मरेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप मरेंगे यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। यदि आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा में अपने आप को जोत लेना, तो फिर आपकी आत्मा के साथ साथ आपकी क्रियाएं भी बदल जाएगी और आप पवित्र बन जाएंगे। जो कोई भी आसानी से क्रोधित होता है, जिसके अंदर हिंसक हड्डी होती है जिसके शरीर में, यदि आप अपने क्रोध को दूर करें और अपने आप को दीनता से, प्रेम से, भलाई से भर दें, तो फिर आपकी हिंसक क्रियाएं, उनके लिए आपके अंदर कोई स्थान नहीं होगा। फिर वो फिर से आप में से नहीं निकल आएगी। यदि आप अपने शरीर के कामों को इस तरह से मार देंगे तो फिर परिणाम क्या होगा? आप पवित्र बन जाएंगे। आप पवित्र बन जाएंगे अपने देह में भी। आत्मा का जन वो पवित्र है, उसकी क्रियाओं में भी। यहां पर शरीर का मतलब केवल मनुष्यों के देह ही नहीं होता, बजाय इसके यह पापमय स्वभाव को दर्शाता है जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं। वो है वो पापमय स्वभाव जो हमें पाप कराते हैं, जैसे कि बैर, झूठ, व्यभिचारी मन और लालच। इस प्रकार से शरीर के अनुसार दिन काटना वो पापमय स्वभाव के अनुसार जीवन जीना होता है जो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। वो जो बैर करते हैं, न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लालच को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो है जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। आप में से कुछ ऐसा कहते हैं कि आपके पास विश्वास है, लेकिन पापमय स्वभाव दूर नहीं करते और फिर आप कष्ट में रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने पापमय स्वभाव को दूर नहीं किया है। आप कह नहीं सकते कि आप विश्वास करते हैं। आप केवल अपने सिर में विश्वास करते हैं, अपने ज्ञान में विश्वास करते हैं। अगर आप अपने हृदय में वास्तविकता में विश्वास करें तो आप हर पापमय स्वभाव को जो आप में है दूर करेंगे। लेकिन अभी भी आपने पापमय स्वभाव को दूर नहीं किया है, तो सिर्फ आप अपने सिर में विश्वास करते हैं। आप वास्तविकता में विश्वास नहीं करते। आप वास्तविकता में विश्वास नहीं करते क्योंकि आपके अंदर सत्य नहीं है। आप असत्य का अभ्यास करते हैं। यदि हम कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के साथ सहभागिता है लेकिन अंधकार में जीवन जिए, तो हम झूठ बोलते हैं। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, लेकिन सत्य का अगर अभ्यास ना करें तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम में कोई सत्य नहीं। हम असत्य का अभ्यास करते हैं, अंधकार का अभ्यास करते हैं। इसलिए शरीर के अनुसार दिन काटना वो पापमय स्वभाव के अनुसार दिन काटना है जो हमारे देह के साथ जुड़े हुए हैं। वो जो बैर रखते हैं, न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लालच को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो है जो शरीर की क्रियाओं के अनुसार दिन काटते हैं। वो कोशिश करते हैं अच्छा मसीह बनने की, विश्वास योग्य रहने की, लेकिन तो भी वो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसलिए पापमय स्वभाव को दूर कीजिए तो बीमारियां आपसे दूर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर देह की क्रियाएं क्या है? यहाँ पर देह उस देह को दर्शाती है जिसमें से सत्य का ज्ञान बाहर निकल गया आदम के गिर जाने के बाद। देह जिसमें से सत्य का ज्ञान बाहर निकल गया, क्योंकि आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया और पाप किया, इसलिए उसे दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में निकाल दिया गया। अदन की वाटिका से इस धरती पर निकाल दिया गया जहां से वो बनाया गया था। जो भी है, यह धरती दुष्ट शत्रु और शैतान के अधिकार में थी, जो आकाश के अधिकार का हाकिम था। इसलिए आदम को परमेश्वर के नियंत्रण के द्वारा नहीं, शैतान के नियंत्रण के द्वारा यहाँ निकाल दिया गया और वो शैतान की आवाज को सुनने वाला बन गया और पाप और दुष्ट का दास बन गया। क्योंकि वो दास है, अवश्य ही उसे अपने स्वामी पाप और दुष्ट का पालन करना है। परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना वो है जो शत्रु, दुष्ट और शैतान करना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने असत्य को आदम में बोना शुरू कर दिया। यद्यपि एक बार आदम जीवित प्राणी था, लेकिन जैसे जैसे असत्य उसके अंदर जा रहा था तो सत्य का ज्ञान धीरे धीरे करके बाहर निकल गया। एक लंबे समय के बाद तब से लेकर आज तक यह ऐसा ही है। ये वो देह है जो आत्मा के ज्ञान के स्थान पर असत्य के ज्ञान से मिश्रित है। वो तमाम बुरे काम और दोषयुक्त कार्य जो इस शरीर से उत्पन्न होते हैं वो शरीर के कार्य है। परंतु यदि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें वरन आत्मा से देह की क्रियाओं को मार डालें तो फिर हम असत्य को दूर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से कदम हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल शारीरिक विचारों को और शारीरिक इच्छाओं को दूर करने के विषय में आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि शारीरिक विचार और शारीरिक इच्छाएं ये दो मुख्य कारक हैं जो हमें पवित्र आत्मा से बातचीत करने में बाधित करते हैं। इसलिए कृपया इस संदेश को सावधानी से सुनें ताकि आप शारीरिक विचारों को और शारीरिक इच्छाओं को तेजी से दूर कर सकें। आइए सबसे पहले हम शारीरिक विचारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम सीखेंगे उस सिद्धांत को जो आवश्यक है हमारे लिए शारीरिक विचार को सीखने में। मनुष्य आत्मा, देह और प्राण से मिलकर बना होता है। अदृश्य आत्मा, प्राण और दृश्य देह। ठीक है। और विचार प्राण के कार्य है। हमारे विचार हमारे सिर से निकलते हैं और विचार प्राण के कार्यों से संबंध रखते हैं। तो फिर प्राण क्या है? यह एक जननिक शब्द है हमारे दिमाग में याददाश्त प्रणाली के लिए या उस ज्ञान के लिए जो उसमें पाया जाता है और उस ज्ञान का संचालन करने के लिए। हमारे दिमाग में एक याददाश्त प्रणाली है, जैसे कि दिमागी कोशिकाएं जो याददाश्त से जुड़ी होती हैं और उस ज्ञान से जो उसमें एकत्र है। जो कुछ भी हमने बचपन से देखा है, सुना है और सीखा है वो हमारे दिमाग में याददाश्त प्रणाली में संग्रहित है। इसलिए वो ज्ञान जो दिमाग में एकत्र है हमारे विचारों के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए यह संपूर्ण प्राण कहलाता है। ठीक है। ये प्राण है। जब हम उस ज्ञान को निकालते हैं जो हमारे दिमाग में पाया जाता है वो विचार होता है। यहाँ पर ज्ञान केवल उन्हीं चीजों का ज्ञान नहीं है जो हमने स्कूल में सीखी है, वरन इसमें सब बातें पाई जाती है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, वो सिद्धांत या व्यवहार करने का तरीका या हमारे महत्व जो हम सीखते हैं। दूसरे शब्दों में वो सब कुछ जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, जो हम अपनी याददाश्त प्रणाली में डालते हैं अपनी भावनाओं के साथ, वो ज्ञान है। हालांकि कुछ ज्ञान जो हम अंदर लेते हैं उसमें ज़्यादा भावनाएं नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो भावनाओं के साथ हमारे अंदर आता है। यदि आप कुछ भावनाओं के साथ अपने अंदर डालते हैं तो उसे आप और भी साफ रीति से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और वो ज्ञान जो आपके दिमाग में एकत्र है वो आपके सिर में तब याद आता है जब उसी प्रकार की कोई घटना होती है। दूसरे शब्दों में वो विचार के रूप में निकल आता है। उदाहरण के लिए वो जो बीमारी या आघात का सामना पहले कर चुके हैं, जब वो दूसरों को देखेंगे जो बीमार है तो उन्हें अपना दर्द याद आएगा। आमतौर पर विचार दो प्रकार के होते हैं, एक है आत्मिक विचार और दूसरा है शारीरिक विचार। यदि आप सत्य का ज्ञान अपने याददाश्त प्रणाली में उपयोग करते हैं तो वह आत्मिक विचार है, और यदि आप असत्य का ज्ञान इस्तेमाल करते हैं तो यह शारीरिक विचार है। कृपया सावधानी से सुनें और उसे अपने मन में रखें। यदि आप सत्य का ज्ञान अपनी याददाश्त प्रणाली में निकालते हैं तो वह आत्मिक विचार है। यदि आप असत्य का ज्ञान अपनी याददाश्त प्रणाली में निकालते हैं तो वह शारीरिक विचार है। आत्मिक विचार पाप नहीं है, लेकिन शारीरिक विचार पाप है।
हम सत्य का ज्ञान और असत्य का ज्ञान साथ मिलकर अपनी आदर्श प्रणाली में डालते हैं। 지식이 섞여 있습니다. आदम के पाप करने से पहले उसके पास केवल आत्मिक विचार थे, 비진리가 없으니까 क्योंकि उसके अंदर उसके मन में कोई असत्य नहीं था। उसके पास केवल आत्मिक विचार थे और उस वक्त आदम के पास केवल सत्य का ज्ञान था। 또 영이 क्योंकि आदम का आत्मा उसके प्राण को नियंत्रित करता था और उसे चलाता था, इसीलिए वह प्राण केवल आत्मा के अधीन रहकर कार्य करता था। 그래서 육신의 생각이 इसलिए वो जिनके पास ज्यादा शारीरिक विचार है वो उनके प्राण के द्वारा और अधिक संचालित किए जाते हैं। जिनके पास कम शारीरिक विचार है वो अधिक आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, यह मृत्यु की ओर ले जाता है। अगर आप तमाम शारीरिक विचारों को दूर करें तो आपके पास केवल आत्मिक विचार होंगे और आप पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसलिए आपका प्राण केवल आत्मा के अधीन रहकर कार्य करेगा, क्योंकि आप में कोई असत्य नहीं है और कोई भी असत्य आपके मन में नहीं आ सकता 진리가 떠오르지 않는 और कोई भी पाप आपके मन में नहीं आ सकता। इसलिए आप पाप नहीं कर सकते। इसीलिए एक आत्मा का जन वो पाप नहीं कर सकता। संपूर्ण आत्मा का जन यहाँ तक कि और भी अधिक ऐसा होता है। 그런데 परंतु आदम के गिर जाने के बाद स्थिति बदल गई। परंतु जब उसका आत्मा मर गया तो आत्मा के स्थान पर उसका प्राण मनुष्यों का स्वामी बन गया। इसीलिए आदम एक जीवित प्राणी था, आत्मा से भरा था 100%, लेकिन उसके पाप करने के बाद पाप उसके हृदय में आना शुरू हो गया। वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया इस धरती पर रहने के लिए, जो कि पहला स्वर्ग है जहाँ पर शैतान अधिकार रखता है, 지배를 받고 있는 하늘로 क्योंकि वो पाप का दास बन गया। इसीलिए 죄의 종이 되기 때문에 वो शैतान के अधीन छोड़ दिया गया। 비진리 शैतान ने असत्य को, बुराई को और पापों को उसके मन में बोना शुरू किया। 악하면서 대신 जिस क्षण उसका आत्मा मर गया उसी क्षण से उसके प्राण ने उसके स्वामी की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। आप क्या पाप करते हैं और क्यों पाप करते हैं? क्योंकि आपका प्राण आपके स्वामी का कार्य करता है। अगर आप आत्मा में जाएंगे तो आपका प्राण स्वामी नहीं होगा वरन दास बन जाएगा, इसीलिए आप पाप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आप आत्मा के जन अभी नहीं हैं, इसीलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान आपको नियंत्रित करता है आपके अपने प्राण के ही द्वारा। इसीलिए आप पाप करते हैं। इसलिए अभी भी आपका पाप के दासत्व से नाता है और दुष्ट की संतान से। यदि किसी व्यक्ति का प्राण उसका स्वामी बन जाता है तो फिर वो कुछ और नहीं कर सकता वरन पाप ही करता है। मनुष्यों के अंदर कितना असत्य का ज्ञान चला जाता है जैसे जैसे वो इस संसार में रहते हैं और अपना जीवन इस संसार में जीते हैं, जिसके ऊपर शत्रु, दुष्ट और शैतान का अधिकार है। अपने आप को परमेश्वर के वचन पर परावर्तित करते हुए हमें समझना है कि किस प्रकार का असत्य का ज्ञान हमारे पास है। वो जिनके हृदय में बहुत सा असत्य होता है, आसानी से वो शत्रु, दुष्ट और शैतान के झूठ से धोखा खाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने हृदय से तमाम असत्य को दूर करें और सत्य से भर दे। पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों की दृष्टि को साफ करेगा और साफ रूप से हमें अपनी आवाज को सुनाएगा हमारे आत्मिक कानों से। 할렐루야 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, 이 시간 कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें 안수 जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानमिन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। 모든 불진 ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 주옵소서.
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। 기도 잘 वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 후유증, दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 아버지 पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। 원합니다. 마약을 피로다여 तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। 영혼이 잘됨과 वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। 성령의 불담으로 कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रूपी अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। 나는 하나님을 वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।